एमए उत्तरार्ध संस्कृत के समस्त विद्यार्थियों का आज इस नवीन सत्र में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस प्रथम वीडियो में हम तृतीय प्रश्न पत्र, इसका नाम है कालिदास कवि विशेष का अध्ययन। विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। आप सभी कालिदास से भली भांति परिचित हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर के एमए प्रीवियस तक महाकवि कालिदास के कई ग्रंथों को आपने पढ़ा है, उनके काव्यों को आपने पढ़ा है। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा और कालिदास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा की पहचान कालिदास है और कालिदास से ही संस्कृत भाषा को पहचान प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि किसी से कालिदास के विषय में पूछा जाए तो सभी महाकवि कालिदास की किसी न किसी रचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे अथवा जानते होंगे। तो विद्यार्थियों, उन्हीं महान संस्कृत के साहित्याकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि कालिदास के जीवन से लेकर के उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके द्वारा किए गए महान रचनाबद्ध कार्यों को हम कवि विशेष के अध्ययन रूपी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, जानेंगे और उनकी समस्त अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास की समस्त रचनाओं का जो एकत्रीकरण है, जो उनका सार है, वो इस पेपर के माध्यम से आप सभी को पढ़ने के लिए, आप सभी को जानने के लिए प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, देखिए, ये हमारा सिलेबस है। विद्यार्थियों, 100 अंक का सिलेबस है। विद्यार्थियों, 20 अंक संस्कृत माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 80 अंक जो है वो हिंदी माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, सबसे पहले महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपने कहाँ पढ़ा है? सेकेंड ईयर में पढ़ा है। विक्रमोर्वशीयम नाटक और मालविका अग्निमित्रम नाटक। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ये जो पूरी पुस्तक है, इसमें से 2 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल एक ही श्लोक की संस्कृत भाषा में, संस्कृत माध्यम में सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये 10 अंक की व्याख्या होगी। इसी प्रकार से विक्रमोर्वशीयम की जो पुस्तक है, इसके महत्वपूर्ण श्लोकों में से 2 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से एक की आपको सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी है और यह भी 10 अंक की है। इसी प्रकार मालविका अग्निमित्रम छोटा सा नाटक है विद्यार्थियों, और इसमें से भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 श्लोक हैं ये, और इनमें से एक श्लोक की आपको सप्रसंग हिंदी में ही व्याख्या करनी है और यह भी 10 नंबर की है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से महाकवि कालिदास के 3 नाटकों में से आपके पास में 6 श्लोक आएंगे, जिनमें से 3 श्लोकों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, एक की संस्कृत में करनी है और शेष 2 की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। इसके पश्चात महाकाव्य रघुवंशम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, किंतु यहाँ पर रघुवंशम का 13वां सर्ग आपके सिलेबस में है। तो 13वें सर्ग में से 2 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में आपको व्याख्या करनी है। इसी प्रकार से कुमार संभवम का 1 से 5 तक सर्ग आपके सिलेबस में है। तो 5 सर्गों में से 2 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे और एक की सप्रसंग आपको हिंदी में ही व्याख्या
करनी है। ये व्याख्याएं 10-10 नंबर की आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। विद्यार्थियों, इसके पश्चात मेघदूतम आपने कहाँ पढ़ा है? एमए प्रीवियस में पढ़ा है। तो मेघदूतम पूर्व में और उत्तर में, इन दोनों में से 2 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे और 1 श्लोक की आपको संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि 10 अंकों की निर्धारित है। विद्यार्थियों, इसके पश्चात महाकवि कालिदास के स्थितिकाल, जीवन वृत्त, रचना संख्या आदि बिंदुओं पर आपसे बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। महाकवि कालिदास के काव्य कला, नाटक कला, रचना सौंदर्य आदि पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न हैं ये बड़े प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो व्यक्तित्व और कृतित्व पर, जैसे अभी हमने ऊपर जो नाटक देखे हैं, जो रचनाएं देखी है, महाकाव्य देखे हैं, इनके नायकों के विषय में, नायिकाओं के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय में, कि महाकवि कालिदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है, उनका जीवन वृत्त कैसा रहा है, उनका स्थितिकाल क्या है, उनकी क्या विशेषता है, इत्यादि बिंदुओं को लेकर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी में देना है और ये है 15 अंक का। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के पश्चात समालोचनात्मक 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 आपके पास में ऑप्शन में होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न आपको करने होंगे और ये हिंदी में ही उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो 2 प्रश्न हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है 15 अंक का और दूसरा है 10 अंक का। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप देखिए 100 अंक पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, जिसे आपको बड़े ही अध्ययन के साथ में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका सिलेबस आपके समक्ष प्रस्तुत है और आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम एक एक पुस्तक को लेकर के उनके श्लोकों की व्याख्या और संभावित जो प्रश्न उत्तर हैं उन पे चर्चा करते जाएंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद।